बदलापुर में दो बच्चियों के यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस का इनकाउंटर में मौत हो गई। इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये एक फेक इनकाउंटर है। हालांकि सत्ताधारी पक्ष यह कह रहा है कि मां बहन बेटियों को न्याय मिला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय निरुपम, शिवसेना के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। सर, बदलापुर की घटना के बाद जो आक्रोश था, क्या कल की घटना के बाद न्याय मिला है बदलापुर के लोगों को? बिल्कुल, मुझे लगता है न्याय मिला है। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की महिलाओं में खुशी व्याप्त हुई है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की महिलाएं मिठाइयां बांट रही हैं और पटाखे फोड़ रही हैं, वो निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं आश्वासन देता है कि अब वो सुरक्षित हैं। ऐसे बलात्कारियों और यौन शोषण में जो शामिल जो हैवान हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं न्याय देने की ये व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी आरोपी हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनकाउंटर कोई कायदा नहीं होता है। इनकाउंटर अपवाद स्वरूप कभी कभी करना पड़ता है। बदलापुर में जब एक घटना घटी थी तो बदलापुर की महिलाएं सड़कों पे उतर आई थी और उनके आंखों में आंसू दिखे थे। कल जो हुआ है उसमें उनके आंखों के आंसू पोंछने का इंतजाम हुआ है। महाराष्ट्र में जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, शरद पवार जी हो या फिर उबाठा के जो लोग हैं या कांग्रेस वाले लोग हैं, वो बार बार क्या कहते हैं कि हमको लाडली बहनें नहीं चाहिए, सुरक्षित बहनें चाहिए। और हम ये कहते हैं कि लाडली बहन भी चाहिए, सुरक्षित बहन भी चाहिए। और कल महाराष्ट्र पुलिस ने स्थापित कर दिया कि हम महाराष्ट्र में अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प हैं और उसी हिसाब से कल बदलापुर का बदला लिया गया। लेकिन अगर इस प्रकार से इनकाउंटर होने लगे तो कानून कहाँ रह जाएगा? जो प्रावधान है नियम के, कानून के, वो सब कहाँ रह जाएंगे? कानून इंसान के लिए होता है, कानून हैवान के लिए नहीं होता है। और जो ये 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बलात्कार करते हैं, जो तमाम जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग जो इस प्रकार के यौन शोषण की गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उनके साथ निश्चित तौर पर यही न्याय होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश में सामान्य जनता से भी अगर इस प्रकार की घटनाओं के बाद आप बातचीत करेंगे तो यही कहते हैं कि इनको खुले चौक पे लटका दो, फांसी की सजा दे दो। इस प्रकार की बातें करते हो, ठीक है, ये भावावेश में कही हुई बातें हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य जो लोग हैं उनको इससे एक आश्वासन मिला है। हमारी माताओं बहनों में जो खुशी आई है उससे स्थापित होता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में उनको एक सुरक्षा का भाव मिल रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के लोग या फिर यूबीटी के लोग या फिर शरद पवार जी जो इस पूरे इनकाउंटर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि 2 स्टेट की घटना सामने है। एक पश्चिम बंगाल की घटना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं, जो इंडिया ब्लॉक के हिस्सा है, कांग्रेस की सहयोगी मानी जाती है, शरद पवार जी की बड़ी करीबी मानी जाती है। ऐसे इंडिया ब्लॉक की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन पर आरोप लगा कि वो एक बहुत ही जघन्य तरीके से जो बलात्कार की घटना घटी थी आरजी कार हॉस्पिटल में कलकत्ता में, उस बलात्कारी को वो बचा रही थी और महीनों तक उनके खिलाफ आंदोलन चला। इतने बड़ा व्यापक जन आंदोलन के बाद वो झुकती हैं और उसके बाद वो बलात्कारी के खिलाफ न्याय देते हुए दिखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार है, एकनाथ शिंदे जी की सरकार, जो बलात्कारी को बचा नहीं रहा है। एकनाथ शिंदे जी बलात्कारी की को सजा दे रहे, सख्त सजा दे रहे हैं। तो अब कांग्रेस को बताना पड़ेगा, शरद पवार जी को और उबाठा को बोलना पड़ेगा कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या बलात्कारियों को सजा देने वालों के साथ खड़े हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कल के इनकाउंटर को जबरन महाराष्ट्र पुलिस का जो हौसला है उसको तोड़ते हुए ये पूरे विपक्ष के लोग इसको फेक कर रहे हैं। ये फेक नहीं है, और अगर फेक है भी तो इसके ऊपर इतना बड़ा भी तमाशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हैवान है उसको कहीं ना कहीं आपको एक अलग हट करके सजा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आइंदा कोई हैवानियत करने की हिम्मत न करे। आप इसे क्या मान रहे हैं? इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, हत्या? यह इनकाउंटर है और ऐसे इनकाउंटर होते रहें और ऐसे इनकाउंटर आगे भी होते रहने चाहिए अगर कोई इस प्रकार की हैवानियत करता है तो। आपको नहीं लगता कि सत्ता पक्ष में रहने के बाद तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जो नियम कानून है उसका पालन कराया जाए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं उसका पालन कराया जाए, आईपीसी जो है या भारतीय न्याय संहिता उसका पालन कराया जाए? सत्ता पक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष ने जिम्मेदारी निभाई है। कल जो हुआ है वो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और जब पुलिस पर हमला कर रहा है एक अपराधी, तो पुलिस को हमें नहीं कह सकते कि तुम हमले के शिकार हो जाओ, तुम उसकी गोली के शिकार हो जाए। तो बिल्कुल पुलिस के पास आत्मरक्षा के लिए इनकाउंटर करने का अधिकार है, वो कानूनन अधिकार है। फिर भी मैं आगे बढ़ के बोल रहा हूं कि अगर ये फेक भी है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के तमाम विपक्षी नेताओं को खड़ा होना चाहिए, महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के साथ, हमारी लाडली बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए कि आपके ऊपर किसी ने आंख उठाई तो हमने उसकी आंखें फोड़ दी।
अक्षय शिंदे की मां का, भाई का, परिजनों का कहना है कि वो उसने कभी पटाखे नहीं फोड़े, गाड़ी नहीं चलाई, वो बंदूक क्या चलाएगा। जिसने 3-3 शादियां की है, 3-3 बीवियों के साथ जिसके रिश्ते खराब हुए हैं, जिसने 2-2 नन्ही बच्चियों के साथ बच्चियों का यौन शोषण किया है, वो कम से कम बहुत सीधा साधा इंसान तो नहीं होगा। मैं उनके माता पिता और परिजनों के जो भावना है उसका सम्मान करता हूं। उनका बच्चा था, किसी का बच्चा जाता है तो दुख होता है, लेकिन माता पिता को आगे बढ़ के बोलना चाहिए मानवीयता के हित में, मानवीयता के हक में, कि उनके बेटे ने कहीं ना कहीं पूरे मानवीयता को शर्मसार किया था, मर्द जाति को शर्मसार किया था। और ऐसे में अगर उसका इनकाउंटर होता और उसको मारा जाता है तो मुझे लगता है कि उनको यह जहर का घूंट पी करके इस पूरी घटना का समर्थन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश में पहले कभी ऐसे इनकाउंटर नहीं हुए या महाराष्ट्र में नहीं हुए हैं, लेकिन आजकल हाल फिलहाल के वर्षों में जब भी ऐसे इनकाउंटर होते हैं, लोग तुलना करते हैं कि योगी का मॉडल चल रहा है। क्या योगी का मॉडल महाराष्ट्र ने अपना लिया? नहीं, मैं नहीं समझता कि योगी का मॉडल है ये बेसिकली जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर जो कानूनन कार्रवाई होती है वो कार्रवाई इतनी लंबी हो जाती है और कई बार उन कानून कार्रवाइयों में इतने सारे छेद होती हैं कि वो अपराधी, वो आरोपी बच जाता है। इसको लेकर पूरे देश में एक चिंता है। पूरे देश के जो सामान्य नागरिकों के बीच भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े हत्यारे छूट जाते हैं, उसके लिए वो परेशान दिखते हैं, बड़े बड़े बलात्कारी छूट जाते हैं, इससे वो परेशान दिखते हैं। ऐसे में कभी कभी इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए ताकि एक जनरली संदेश जाए लोगों के बीच कि नहीं, अगर किसी ने अपराध किया है, बलात्कार किया है, हमारी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है, तो उसको कानून के नाम पे छोड़ा नहीं जा सकता, उसको निश्चित तौर पर उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, थाने के मुंब्रा बाईपास पर जब ये पूरी घटना हुई, उसमें जो 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, या एक जो पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे के नेतृत्व में ये पूरी टीम लेकर जा रही थी तलोजा जेल से बदलापुर की तरफ, संजय शिंदे जो पीआई हैं वो खुद विवादों में रहे हैं। मुंबई में जब थे तब विजय पलांडे नाम के आरोपी को भगाने के आरोप में सस्पेंड हुए हैं, एक विवादित पुलिस इंस्पेक्टर, इसलिए शक और गहरा रहा है कि फेक एनकाउंटर है। इस तरह के पुलिस वालों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं विषय का एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष पुलिस वालों के पास होता है। फिलहाल मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उनके पूरे अतीत के बारे में, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि मैं महाराष्ट्र पुलिस का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बदलापुर का बदला लिया और महाराष्ट्र की महिलाओं के बीच, महाराष्ट्र की जो बहु बेटियां हैं उनके बीच एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। वो अब अपने आप को लाडली और सुरक्षित दोनों महसूस कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम जी, जिनका कहना है कि अब महाराष्ट्र की महिलाएं अपने आप को लाडली के साथ साथ सुरक्षित बहन भी महसूस कर रही हैं और शिंदे सरकार ने जो कदम उठाया वो बदलापुर का बदला है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.